भारत के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या क्यों की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सम्राट अशोक विश्व के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी अपनी विजय को त्याग दिया था। मौर्य वंश का यह एकमात्र राजा था जिसने संपूर्ण अखंड भारत पर राज्य किया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का सबसे प्रतापी शासक था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को संपूर्ण भारत पर ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक बढ़ाया था। सम्राट अशोक ने 969 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत पर राज्य किया था। विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में सम्राट अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल के अधिकांश भूभाग पर था। यह साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ था सम्राटों के सम्राट, और यह नाम भारत में सिर्फ अशोक को ही दिया गया था क्योंकि अशोक मौर्य वंश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के स्तंभ एवं शिलालेख भारत के कई स्थानों पर मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि अशोक भारत के और किसी भी अन्य राजाओं में कितने कुशल सम्राट रहे होंगे। सम्राट अशोक सत्य, प्रेम, अहिंसा, शाकाहारी जीवन प्रणाली के समर्थक थे, जिससे उन्हें इतिहास में परोपकारी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध अनुयायी के रूप में नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और चीन आदि स्थानों पर अशोक स्तंभ देखने को मिलते हैं, जिससे उनके साम्राज्य का पता चलता है कि वह साम्राज्य कितना विस्तृत था। सम्राट अशोक अपने जीवन का एक भी युद्ध नहीं हारे, इसलिए उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। सम्राट अशोक के समय काल में भारतवर्ष में 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया था, जिनमें तक्षशिला, नालंदा, कंधार, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्राचीन काल से ही भारत के बाहर यानी विदेशों से भी कई छात्र शिक्षा पाने के लिए आया करते थे। सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल अशोक का बड़ा भाई सुशीम होता था। सुशीम एक अयोग्य प्रांतपाल था। इस समय तक तक्षशिला में यूनानी लोग रहा करते थे। यह लोग वहां एक विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह को रोकने के लिए बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को भेजता है। सम्राट अशोक के आने की खबर सुनकर यूनानी स्वयं विद्रोह को शांत कर देते हैं। हालांकि तक्षशिला में अशोक के शासनकाल में एक बार फिर से विद्रोह हुआ था, परंतु इस बार सम्राट अशोक ने अपने बलपूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। सम्राट अशोक अपने पिता के शासनकाल से ही प्रांतीय प्रशासक था, जिस कारण अशोक को शासन करने में सुकुशल अनुभव था, जिस कारण सुशीम को यह भय रहता था कि उसके पिता के बाद अगला उत्तराधिकारी अशोक होगा, जिससे सुशीम अपने पिता बिंदुसार से कहलवाकर अशोक को निर्वास करवा देता है। अशोक यहाँ से कलिंग चला गया, जहाँ अशोक को मत्स्य कुमारी से प्रेम हुआ। इसी बीच एक बार फिर उज्जैन में विद्रोह होने लगा। बिंदुसार ने अशोक को बुलवाया और उज्जैन के दमन को शांत करने के लिए भेजा। अशोक उज्जैन जाता है और वहां के दमन को शांत करता है। जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनके पिता बेहद ही बीमार होने लगे, जिस कारण उनकी देखभाल आश्रम में ही की जाने लगी। परंतु उसी समय अशोक को यह समाचार मिलता है कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माता को मार डाला है, जिससे क्रोधित हुए अशोक महल में जाते हैं और अपने 99 सौतेले भाइयों को मार डालते हैं और मौर्य वंश का सिंहासन धारण करते हैं और अगला सम्राट बनते हैं। शासन संभालते ही अशोक ने असम से लेकर ईरान तक अपना साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही फैला दिया
तत्कालीन अशोक का मौर्य साम्राज्य पूरे भारत पर फैला हुआ था। प्राचीन भारत बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान उस समय भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में कलिंग पर हमला किया। उसने बेहद खून खराबा हुआ। बताया जाता है कि दोनों पक्षों की सेना में तकरीबन 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और उससे ज़्यादा घायल हुए थे। ऐसे नरसंहार को देखकर अशोक बेहद ही दुखी हुए और उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म और सामाजिक क्रियाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इस नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और लोगों में शांति का प्रसार करना शुरू किया। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध वर्तमान के ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में लड़ा गया था। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया का भाव रखने का संदेश दिया। सम्राट अशोक ने तकरीबन 36 वर्षों तक शासन किया था, जिसके बाद 332 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक के बाद उनके पुत्र और उनकी पत्नियां थी, परंतु उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य 50 वर्ष तक और चला। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी अशोक के साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।